मैं जब भी शौचालय जाती हूँ कभी अपनी पैंट नहीं उतारती और हमेशा अपना हैंडबैग सबसे दिखाई देने वाली जगह पर रखती हूँ। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि मेरे खिलाफ साजिश रच रही वह औरत मुझे फंसाने में आसानी महसूस करे। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जब मेरा ध्यान नहीं था वह अंदर आई, मेरे बैग में एक जेड की अंगूठी डाल दी और जल्दी से चली गई। मैं शौचालय से बाहर आई, अपने बैग में अंगूठी देखी लेकिन उसे उजागर नहीं किया। बैंक्वेट हॉल में लौटकर मैंने पानी का एक गिलास उठाया और जानबूझकर ठोकर खाने का नाटक किया, जिससे सारा पानी उसकी ड्रेस पर गिर गया। जैसे ही वह घबरा गई और ध्यान भटका, मैंने फुर्ती से वही अंगूठी उसके बैग में डाल दी। कुछ ही देर बाद अंगूठी खोने वाली युवती एरिस स्टाफ के साथ वहां आ गई। वह सीधे मेरे पास आई और मेरा बैग चेक करने की जिद करने लगी। मैंने मना कर दिया और कहा कि यह मेरी निजता में दखल है। मेरे खिलाफ साजिश रच रही औरत ने तुरंत मुझ पर आरोप लगाया कि मैं दोषी हूं, तभी बैग छिपा रही हूं। गुस्से में आकर एरिस ने स्टाफ को बुला लिया। मुझे थोड़ी देर के लिए रोका गया और सबके सामने मेरा बैग चेक किया गया, लेकिन वह पूरी तरह खाली था। उस औरत के चेहरे पर एक पल के लिए भाव जम गए, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। एरिस जोर देती रही कि अंगूठी मेरे पास ही है और दोबारा तलाशी की मांग करने लगी। उसी नाजुक पल में उसके दादा आगे आए और सब कुछ रुकवा दिया। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि उनकी पोती ने जल्दबाजी में काम किया और सच जानने पर अड़ गई थी। इसके बाद सभी मेहमानों से एक एक करके अपने सामान दिखाने को कहा गया, सिवाय उस औरत के जो मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी। उसने अपना बैग खोलने से मना कर दिया। तुरंत ही शक उसी पर आ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी उसका मंगेतर दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसे लगा कि वह उसका बचाव करने आया है, लेकिन वह सीधे मेरे पास आ गया क्योंकि मैंने एक दिन पहले उसकी जान बचाई थी। पूरी बात सुनने के बाद उसने तुरंत उससे कहा कि वह अपना बैग खोले। जैसे ही जिप खुली, चमकदार हरी जेड की अंगूठी सबकी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रही थी।